अब राजीव प्रताप रूडी को डायरेक्ट ये बात कह रहे हैं। डायरेक्ट छपरा में जितना भी सांसद हुआ अभी तक, इतना निकम्मा और इतना नकारा और आक्रामक सांसद आज तक छपरा को नहीं मिला। जिस तरह से ये जातीय जनगणना का विरोध किए हैं, जब पिछड़ों, दलितों और अति पिछड़ों के हक की बात हो रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं। पिछले बार चुनाव जीते जनता दल के सपोर्ट के चलते। अब ये जब जाएंगे क्षेत्र में तो यही समुदाय के लोग इनसे पूछेंगे सवाल कि भाई जब हमारे हित की बात हो रही थी तो आपने विरोध क्यों किया। लोग समझ का ही नहीं पता है कि उनको फिर दोबारा वोट दे दोबारा इस बार इनका जमानत जब्त होगा। वहाँ लालू जी जेपी यूनिवर्सिटी बनवाए, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, वहाँ सोनपुर का पुल बना, रेलवे पुल, बाद में रेल मंत्री बने तो उस पर फिर सड़क पुल भी बना, छपरा आरा का पुल बना, और उसके बाद रेल मंत्री बते 2 कारखाना बेला में और जाके मरहौरा में उन्होंने खोलने का काम किया। राजीव प्रताप रूडी तो छपरा से रहे हैं, हम उनको, हमारे पिताजी भी 2 बार सांसद रहे वहाँ से, और उनके बारे में हम यही कहें कि वो तो केवल शो ऑफ करने वाले लीडर हैं। केवल झूठ बोलना और लोगों को सपना दिखा करके सांप्रदायिक माहौल और जातीय माहौल बना करके किसी तरह जीत जाते हैं। छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि जातीय जनगणना तो करा लीजिएगा, लेकिन उससे पहले जो बिहार से पलायन करके चले गए हैं, जो दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं, जो दूसरे देशों में जाकर के काम कर रहे हैं, उनकी गणना कैसे करिएगा। हमारे साथ में राजद के प्रदेश महासचिव प्रदीप राय यानी प्रदीप यादव जी हैं। इनके पिता छपरा से पहले वे सांसद रह चुके हैं। सर, राजीव प्रताप रूडी के बात से कितना सहमत है? ये लोग राजीव प्रताप रूडी ये भाजपा के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और ये लोग जो राजनीति का जो इन लोग का स्तर है, भाजपा जो है पूरी तरह से सांप्रदायिकता, इनको गरीबों से, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। ये जो हो रहा है जातीय जनगणना, इसका मकसद है, ये हम लोग का पुराना मांग है। शुरू से हम लोग का मानना है कि जब तक हम किसी बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक उसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं। इस गणना से पता चलेगा कि समाज में जो भिन्न भिन्न जातियां हैं, भिन्न भिन्न वर्ग के लोग हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, और जब इससे पता चलेगा तो योजना बनाने में सुविधा होगी कि कौन समाज का कौन वर्ग पिछड़ गया है, उसको कैसे हम आगे ले आएंगे। चूँकि हम लोग का मानना है, लालू जी आज का डिमांड नहीं है हम लोग का, लालू जी हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, हम लोग गांधी मैदान से 5-6 साल पहले हम लोग विशाल धरना दिए थे इसके लिए, और केंद्र सरकार से मांग किए थे कि भाई पूरे देश भर में जातीय जनगणना किया जाए ताकि देश के सब लोगों के स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में पता चल पाए। राजीव प्रताप रूडी या भाजपा का जो मकसद है कि इसमें किसी तरह व्यवधान खड़ा किया जाए, किसी तरह व्यवधान किया जाए इसमें जातीय जनगणना में, ताकि पिछड़ों, दलितों और जो छोटी छोटी जातियां हैं उसका विकास ना हो पाए। क्योंकि ये लोग सामंती प्रवृत्ति के और सांप्रदायिक सोच के आदमी हैं। इनको केवल भारत पाकिस्तान दिखता है, इनको केवल हिंदू मुस्लिम दिखता है, इनको समाज का जो दूसरा तबका जो पिछड़ गया है वो कैसे आगे आए, इस विषय में इन लोग का सोचना नहीं है। और इसके लिए हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी जाके जंतर मंतर पर धरना दिए, उसमें नीतीश जी का साथ मिला, और नीतीश जी देखिए, नीतीश जी फिर इसको यहाँ लागू की। सबसे पहले तो मैं नीतीश जी को यहाँ जातीय जनगणना शुरू करने के लिए अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और ये मील का पत्थर साबित होगा। इतिहास में कभी लिखा जाएगा तो ये जो जनगणना होगा उससे जो रास्ता निकलेगा, ये आने वाले समय के लिए बिहार ही नहीं देश स्तर पर भी इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और देश स्तर पर परिवर्तन का एक नया रास्ता खोलेगा। राजीव प्रताप रूडी जी के बारे में हम बोलना चाहते हैं कि राजीव प्रताप रूडी तो छपरा से रहे हैं, हम उनको, हमारे पिताजी भी 2 बार सांसद रहे वहाँ से, और उनके बारे में हम यही कहें कि वो तो केवल शो ऑफ करने वाले लीडर हैं। केवल झूठ बोलना और लोगों को सपना दिखा करके सांप्रदायिक माहौल और जातीय माहौल बना करके किसी तरह जीत जाते हैं। दूसरी बात है, ये आप क्या ये थी लगभग 10-12 सालों से, इधर 90 से हम ले तो 10-12 सालों से वहाँ वो MP रहे हैं, और इसके पहले लालू जी और उनके समर्थक, जिसमें हमारे पिताजी भी 2 टर्म रहे हैं, मिला जुला के लगभग 90 के बाद 15-15 साल ये लोग रहा है रूडी जी। ये 15 साल में ये एक सांसद के हैसियत से छपरा में क्या कर दिए हैं, एक चीज़ भी बता दें,
एक सिंगल चीज़ भी बताने के लिए उनको नहीं है। छपरा में जब लोग मर रहे हैं तो सांसद भवन में अब खड़ा देखिए, होकर के बातें तो कर रहे हैं ये कि तो छपरा में लोग मर रहे हैं। लोग मर रहा है, जी रहा है। ये तो खुद ये जो एम्बुलेंस, आपको प्रकरण याद होगा जिसका हम लोग भारी प्रतिकार किए थे कि ये इनके द्वारा दिया हुआ एम्बुलेंस से शराब और बालू ढोया गया था, समझे। और ये जो शराब का जो वहाँ है कारोबार में, ये भी संदिग्ध है, ये लोग का जो स्थिति है और इनके लोग, भाजपा के लोग। अभी राजीव प्रताप रूढ़ी एक बात कह रहे हैं, वो भी पद यात्रा पे चल रहे हैं, पूरे बिहार में वो भी घूम रहे हैं, 2025 तक घूमेंगे। वो कह रहे हैं बिहार तो खुद पिछड़ा हुआ राज्य है, तो यहाँ कोई फॉरवर्ड कैसे हो पहले आप सकता है? छपरा का बताइए ना, कि छपरा में आपने जो कहा था पिछले विधानसभा के चुनाव में, परसा के जनसभा में ये कहे थे कि हम लोगों से झूठा वादा किए कि हम बाकरपुर से लेके वाल्मीकि नगर तक गंडक के किनारे 80 किलोमीटर रोड बनवाएंगे, उसके रोड के दोनों तरफ टेक्सटाइल हब और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठेगा। दुनिया का इतना हास्यास्पद बात कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट छपरा में बनवाने की बात कहे, खुद हवाई जहाज मंत्री समय है ना जी, और इधर सुनिए, 2024 तक 2024 तक कहीं ये तो खुद हवाई जहाज एक साल मंत्री समय रहे, है। हवाई जहाज मंत्री रहे, तो खुद छपरा का हवाई अड्डा का हाल देख लीजिए क्या हालत है। कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाएंगे, टोक्यो से भी बड़ा, वाशिंगटन के हवाई अड्डा से भी बड़ा बनाएंगे। कोई एक सिंगल काम बता दें, ये इतना हवा बनाए कि पासपोर्ट ऑफिस खुलवाएंगे। पासपोर्ट ऑफिस खुला, बहुत खुशी हुआ, लेकिन वहाँ आज तक एक भी पासपोर्ट वहाँ से इशू नहीं हुआ, इनका एक भी काम सफल नहीं है। ये मोकामा में गए चुनाव में, इस बार उपचुनाव में, तो वहाँ उन्होंने जा कर के वहाँ के वोटरों को भी भ्रमित किया कि छपरा में हमने 26,000 करोड़ का काम किए। आश्चर्य है। आप तो वहाँ के हैं। आप खुद बताओ ना भाई, हम तो यही कह रहे हैं कि आप बताइए खुल के कि क्या काम किए हैं, और हम लोग जो किए हैं उसका लंबा फेहरिस्त है, आप देख लीजिए। लालू जी जेपी यूनिवर्सिटी बनवाए, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, वहाँ सोनपुर का पुल बना, रेलवे पुल, बाद में रेल मंत्री बने तो उस पर फिर सड़क पुल भी बना, छपरा आरा का पुल बना, और उसके बाद रेल मंत्री बते 2 कारखाना बेला में और जाके मरहौरा में उन्होंने खोलने का काम किया, नवोदय विद्यालय। और ये तो एक साधारण चीज़ आप समझ लीजिए कि इस छपरा सोनपुर जो मेन रोड है हाजीपुर सोनपुर का NH-19, पिछले 15 सालों से लोग परेशान है जाम से, महाजाम से, और 15 सालों में एक रोड बनाने में भी आदमी सफल नहीं हो पाया, जबकि इनका ये लगातार MP है, इनका केंद्र में इनका पार्टी का मंत्री है। तब भी ये पूरी तरह, एक बात समझ लीजिए कि छपरा में जितना भी सांसद हुआ अभी तक, चाहे रामशेखर सिंह जी हों, राम बहादुर बाबू हुए हों, लालू जी हों, सतदेव सिंह जी हों, लाल बाबू राय जी हों, जितना भी सांसद हुआ, इतना निकम्मा और इतना नकारा और आक्रमण सांसद आज तक छपरा को नहीं मिला। अब राजीव प्रताप रूढ़ी को डायरेक्ट ये बात कह रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं। और ये जो जिस तरह से ये जातीय जनगणना का विरोध किए हैं, जब पिछड़ों, दलितों और अति पिछड़ों के हक की बात हो रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं। पिछले बार चुनाव जीते जनता दल के सपोर्ट के चलते, अब ये जब जाएंगे क्षेत्र में तो यही समुदाय के लोग इनसे पूछेंगे सवाल कि भाई जब हमारे हित की बात हो रही थी तो आपने विरोध क्यों किया। लोग समझ का नहीं पता है कि उनको फिर दोबारा वोट दे, दोबारा इस बार इनका जमानत जब्त होगा वहां से। आप बात करें 2025 घूमने नहीं देगा लोग 24 में। ये जो जनगणना का जो पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों की बात हो रही है कि इनका आर्थिक स्थिति को समझ करके इसको कैसे ठीक करेंगे हम, तो ये उसका विरोध कर रहे हैं, तो इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और भाजपा को भी 2024 में माननीय नीतीश जी और लालू जी कहें कि पूरे विपक्ष को एकत्रित करके, समाजवादियों को इकट्ठा करके और इस सांप्रदायिक शक्ति से देश को मुक्त कराना है 2024 में। इन लोगों का हाँ निश्चित रूप से सारे समाजवादियों को इकट्ठा करके और ये सांप्रदायिक शक्ति को पटकनी देना है। 2024 में इन लोगों को पटकनी दिया जाए। लाल बाबू राय के पुत्र हैं प्रदीप राय, इनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो राजीव प्रताप रूढ़ी को छपरा में लोग घुसने तक नहीं देगा। उसके अलावा ये भी बातें कह रहे हैं, ये समांती सोच वाले व्यक्ति हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जब हमारे पहले जो लोग रहे, मतलब छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी से जो लोग पहले रहे हैं सांसद, उन लोगों की लंबी मतलब लिस्ट है जो काम किए हैं, लेकिन इनकी अगर काम की बात की जाए तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। बाकी इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक स्टेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।